जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आप खुद महसूस होगा कि आंटी को कितना गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज जी ने आंटी को वाकई में ही हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाया, उनके असंभव काम को संभव किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि संगत जी, आंटी जी बहुत नेक काम कर रही है, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि सच के रास्ते पर चलने पर और नेकी के रास्ते पर चलने पर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आंटी जी ने भी किया और पल पल संगत जी गुरु जी ने उन मुश्किलों को कैसे सोल्व किया, कैसे उन मुश्किलों से आंटी जी को बाहर निकाला, ये वाक्य में ही एक बहुत बड़ा मिरेकल है। पर्सनली संगत जी मैं कहूंगी कि मुझे तो आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा लगा, मेरे दिल को वाक्य में ही टच कर गया। आज मुझे आंटी जी के सत्संग से मुझे भी कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं और मुझे आंटी जी के सत्संग से बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। जो एक बात मैंने सीखी संगत जी इस सत्संग में कि हम जो भी काम करें उसमें हमारी ईमानदारी 100% होनी चाहिए। पूरी सच्ची लगन के साथ, पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ आप जहां पर भी जहां जो भी काम करें वहां अपना 100% देकर काम करें। संगत जी, वाक्य में ही यही बात हमें आंटी जी ने भी सिखाई है और इस सत्संग के माध्यम से सिखाई है, वह आप जरूर सुनिए। संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक और पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत शालिनी खन्ना आंटी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं किस्मत वाली हूँ कि आज मैं आप सबके साथ गुरु जी के सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और सच कहूँ तो संगत जी, मेरी लाइफ के सवालों के जवाब मुझे सत्संग के माध्यम से ही मिले। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से 2009 में जुड़ी हूँ और मैं ये कहूंगी संगत जी कि मैं नहीं मिल पाई गुरु जी महाराज से जो वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, इस बात का मुझे मेरी लाइफ में बहुत अफसोस है कि मैं गुरु जी से क्यों नहीं मिल पाई। और 2009 में संगत जी जनरल कपूर अंकल ने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा। संगत जी 2002 से सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन, मैं इस संस्था की देखरेख करती हूँ और ये दिल्ली में है। संगत जी, जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था ना 2002 में, तब मेरी उम्र लगभग संगत जी कोई 29 साल की थी और आज मुझे उस सेंटर को रन करते करते 23 से 24 साल हो चुके हैं। और मेरे इस लाइफ के सफर में संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं तो ये कहूंगी संगत जी की मेरी लाइफ उन्हीं की कृपा है और गुरुजी महाराज जी से मुझे बड़ी सारी नियामतें मिली हैं। संगत जी, आज सुबह से मेरे मन में ये आ रहा था कि आज मैं सत्संग में क्या बताऊंगी, क्या शेयर करूंगी, तो मेरे मन में ध्यान के बारे में थॉट आया। संगत जी, हम सभी गुरुजी को बहुत प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर दो। ऑफ कोर्स संगत जी, हम इंसान हैं, इस दुनिया के फेयर में आए हैं तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसके फेयर में घूमते रहते हैं। इसलिए संगत जी हम गुरुजी से मांगते रहते हैं। और संगत जी, मैं बहुत श्योर हूँ संगत जी, क्या आप में से काफी सारी संगत ने महसूस किया होगा कि गुरुजी महाराज हमसे रिटर्न में बात भी करते हैं। गुरुजी महाराज अपने ड्रीम्स के थ्रू भी हमसे बात करते हैं या हमारे मन में कोई थॉट, कोई विचार ऐसा आ जाता है, सत्संग के थ्रू गुरुजी बात करते हैं, शब्द गुरबानी के थ्रू बात करते हैं। और वैसे भी संगत जी, जब तक गुरुजी बात ना सुने तो हमें आगे का मार्ग समझ में नहीं आता। संगत जी 2007 से लेकर 2015 तक मैं रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाती रही। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिखाया। हालांकि संगत जी तब उतनी संगत नहीं थी, लेकिन हमें तो तब भी बहुत लगती थी। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ आज के मुकाबले संगत पहले कम थी और अगर ये कहूँ कि हमारे पास लग्जरी थी
हम बहुत देर तक गुरुजी के दरबार में बैठ जाया करते थे। और तब भी संगत जी मुझे कई सारी गाड़ियों के पीछे, ऑटो के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता था। और मुझे याद है संगत जी कि पार्किंग में एक ऑटो खड़ा होता था। जो ऑटो ड्राइवर है उसे भी बहुत लालसा थी कि वह दरबार में आकर आगे आकर बैठे। और संगत जी जब मैं दरबार में बैठती, मैं भी ध्यान में बैठी होती थी और बीच में जब मेरी आंख खुल जाती ना, मैं देखा करती थी कि सारी संगत अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठी होती थी। ये जो ऑटो ड्राइवर है ना, ये भी गुरबानी के साथ अपने ध्यान में बैठे होते थे। और संगत जी एक आध बार मुझे उनसे बात करने का मौका भी मिला। मुझे ये समझ में आ गया कि उन्हें पंजाबी समझ में नहीं आती, और यही कारण है संगत जी कि उन्हें गुरबानी समझ में नहीं आती थी। और यही हाल मेरा भी था, मुझे भी गुरबानी समझ में नहीं आती थी। और आज भी संगत जी आई एम श्योर कि काफी सारी संगत को गुरबानी समझ में नहीं आती, लेकिन गुरबानी के साथ जो ध्यान लगाने का प्रोसेस था संगत जी, वो अभी तक हमें जोड़े रखा है। समय के साथ साथ संगत जी वह ध्यान लगाना हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी कि ध्यान लगाना ये हमारे गुरु जी की नियामत है। और ऐसा क्यों संगत जी, ये आगे आपको मैं सत्संग में बताऊंगी। तो संगत जी मेरी लाइफ का ये सफर चलता रहा। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत तरह के बैरियर्स भी आए, लेकिन गुरुजी महाराज जी से मुझे बहुत गिफ्ट भी मिले। संगत जी इस वक्त इंडिया में स्किन काउंसिल ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी की चेयरपर्सन हूँ। और इसके चलते चलते संगत जी बहुत सारे इंटरनेशनल डिसीजंस लेने को मिलते हैं और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग का भाग बनती हूँ मैं भारत में। संगत जी कुछ वक्त हो गया है, मैं बहुत बड़ी परेशान थी। मुझे इतना सारा काम रहता और मेरे जो अपने पर्सनल रिलेशन है वो छूट जाते। और मेरी तरह आप में से भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बिजी शेड्यूल की वजह से हम उतने लोगों से नहीं मिल पाते जितनों से हमारा मन करता है। और एक दिन मैं गुरुजी से ऐसे ही बातें कर रही थी कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, मेरे सारे फ्रेंड्स खत्म होते जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं किससे बातें करूंगी। संगत जी लोग ताने भी देते हैं, वापस मुड़ के दोस्त भी ताने देते हैं, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान चल रही थी। तभी संगत जी मुझे एक सपना आता है। हालांकि संगत जी मुझे गुरुजी के सपने बहुत कम आते हैं। मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारी संगत बैठी हुई है और संगत जी मैं दरबार में आगे आगे बैठी हूँ। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहां दरबार में बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर मैं देखती हूँ कि गुरुजी उठकर ऊपर चले जाते हैं, तो काफी सारी संगत उनके साथ साथ पीछे पीछे उनके साथ चली जाती है। फिर गुरुजी नीचे आ जाते हैं, फिर संगत उनके पीछे पीछे नीचे आ जाती है और सपने में गुरुजी ऐसे ही ऊपर नीचे आना जाना कर रहे हैं। उसके बाद गुरुजी नीचे आकर बैठ जाते हैं और फिर उठकर जाने लगते हैं। तभी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आपने तो मुझसे बात ही नहीं की, आप जहां जाते हो वहां आपके पीछे पीछे संगत आ जाती है। तब संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं अकेली मिलेगी तो मैं तुझसे तब बात करूंगा। संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है और संगत जी मैं उठकर ये बात सोचती रहती हूँ कि गुरुजी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अकेले में मिलेगी तो तुझसे बात करूंगा। और सच कहूं संगत जी तो गुरुजी के सपने समझ आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि संगत जी हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी है। और बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि ध्यान लगाओ, ध्यान में आप अकेले रहते हो। और ये जो हमें लगता रहता है ना कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे सही समय पर होना चाहिए, मैं कहूंगी संगत जी कि राइट टाइम पर राइट स्पेस पर होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी की बात सुननी है, गुरुजी की बात सुननी है, तो वह कह रहे होंगे कि अकेले में रहोगे तो मैं बात करूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज हमसे बात तभी करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। और ध्यान में बैठने का मतलब है संगत जी अकेले में बैठना, अपने साथ बैठना। वह आवाज संगत जी अंदर से आती है। और ये बात संगत जी मुझे बहुत बाद में समझ आई। और संगत जी मैं ये बात भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे रोटी में ओम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी मुझे किसी मिरेकल में नजर आ जाएं, गुरुजी शायद वर्षा हो उसमें नजर आ जाएं। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ बढ़ता जाता है, गुरुजी हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। लेकिन संगत जी हमें
एक्टिव होने की बहुत आवश्यकता है। हम ध्यान में जितना भी रह पाएँ ज़रूर रहें, उनकी आवाज़ हमें ज़रूर सुनाई देती है। ये बात संगत जी मुझे अब और ज़्यादा समझ में आती है, जितना-जितना संगत जी हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते जाते हैं, ध्यान की कीमत बहुत दुर्लभ नज़र आती है और मैं आज भी संगत जी गुरुजी के मंदिर में जाकर ध्यान लगाना बहुत मिस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी, गुरुजी के साथ हम ध्यान में गुरुजी के साथ जितना जुट जाते हैं ना, उतना ही गुरुजी महाराज हमारे साथ बातें करते हैं। और गुरुजी महाराज हमें कई सारे मैसेजेस दिखाते हैं, सुनाते हैं। संगत जी हम गुरुजी से कितनी भी प्रार्थनाएँ कर लें, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, मगर वो देते वही हैं जो हमारे लिए सही होता है। गुरुजी हमसे कह रहे हैं हमें आगे कहाँ जाना है, मदद तो वही मिलती है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे डाँट भी रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी की वो डाँट मुझे बहुत प्राइज़लेस लगती है। मुझे लगता है कि वो और कौन डाँटेगा, वो और कौन बताएगा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। और कई बार संगत जी मुझे गुरुजी के जो ड्रीम्स है ना, वो बहुत ही क्रिप्टिकल हो जाते हैं। मुझे कई बार समझ में ही नहीं आती। संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना एक ड्रीम और शेयर करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी दिनों तक एक चिंता सताती रही कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। ब्लाइंड वुमेन्स के लिए काम करती हूँ। पूरा दिन भर मेरा वहाँ हो जाता है, मेरा बहुत समय वहाँ जाता है, लेकिन मैं कुछ ख़ास नहीं कमा पाती। मुझे चिंता सताती थी। ओल्ड एज में मेरा क्या होगा? मैं कैसे निर्वाह करूँगी? मुझे पता है संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे कई तरीके से समझाया कि तुझे यही जुड़े रहना है, यही तेरा काम है। संगत जी मैंने जब-जब अलग होने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश की, गुरुजी महाराज मुझे दोबारा वही ले आते कि तुझे यही सेवा करनी है। लेकिन संगत जी मुझे बहुत चिंता रहती कि मैं क्या करूँगी? मैंने तो कोई सेविंग तक भी नहीं की। संगत जी गुरुजी महाराज फिर से मेरे सपने में आए। मैंने सपने में देखा कि जो गुरुजी हैं वो बहुत ओल्ड हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ लेट रहे हैं। फिर गुरुजी ड्रीम में से चले गए और संगत जी मैं काफ़ी दिनों तक परेशान रही। आखिर मुझे गुरुजी ओल्ड नज़र क्यों आए? मुझे बूढ़े क्यों दिखाई दिए? संगत जी मैंने काफ़ी संगत से सपने के बारे में पूछा तो एक शर्मा अंकल है, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आपको अपने सपने बाद में समझ में आ जाएँगे धीरे-धीरे। और बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं मैं हूँ तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ। बाद में संगत जी ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जो काम उन्होंने दिया है, उससे भाग-भाग के हम आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पैसा कमाने का जो तरीका है ना, वो तब तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन गुरुजी को समझ में आता है और गुरुजी हमें समझाते हैं। संगत जी गुरुजी को सब पता है। हमें इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में रहना है और उनसे बड़ा कौन हो सकता है हमारा ध्यान रखने वाला। संगत जी हमारा विश्वास कम हो जाता है जब लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़ जाते हैं। जब हम इस दुनिया की मोह माया देखते हैं ना, तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि वो भगवान जिसने ये सब कुछ दिया है, वह हमारे साथ ही हैं। वह हमारे साथ ही चलेंगे। संगत जी मेरा ख्याल से ये भरोसा, ये विश्वास अगर हम गुरुजी महाराज जी के ऊपर रख पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी कि गुरुजी बहुत बड़ी नियामत देते हैं हमारे ऊपर। गुरुजी महाराज हमारी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं और कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बातें सुन लेते हैं गुरुजी। मैं आपसे एक रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। हमारे पूरे स्टाफ को किसी वजह से गोवा जाना था और संगत जी हमारे पूरे ग्रुप की जो टिकट्स है ना, वो एयरलाइन से भी बुक नहीं हो रही थी और कुल मिलाकर संगत जी हम 25 लोगों को जाना था। संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक करेंगे। तो संगत जी हमारे किसी स्टाफ मेंबर ने टिकट्स बुक करना शुरू की। 2-3 लोग बैठे हुए थे और ध्यान से बुकिंग कर रहे थे और रात में संगत जी हमें बताया गया कि जितनी भी टिकट्स बुक हुई हैं आने और जाने की, वो सारी रॉन्ग डेट्स की बुक हो गई हैं। हमें 8 अप्रैल को आना था, तो कोई टिकट्स 8 मई की बुक हो गई और कोई 8 जून की बुक हो गई। इवन संगत जी जाने की जो टिकट्स थी वो भी अजीब-अजीब डेट्स पर बुक हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, करीबन 2 से ढाई लाख खर्च हो गए। और संगत जी एनजीओ का पैसा है। संगत जी आप
एक रुपया भी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, और जब हमें ये बात समझ में आई संगत जी, तो हमने एयरलाइंस में फोन लगाया। लेकिन संगत जी, सारी की सारी टिकट्स नॉन रिफंडेबल थी। आजकल संगत जी, लो कास्ट एयरलाइंस में सारी टिकट्स बुक होती हैं, तो सारी टिकट्स नॉन रिफंडेबल होती है। हमने थर्ड एजेंसी को भी फोन किया जिसके थ्रू हमने टिकट्स बुक की थी। वह हमें कहने लगे कि आप एयरलाइन को फोन कीजिए। जब हम एयरलाइन को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी आपने थर्ड एजेंसी के थ्रू टिकट्स बुक की हैं और सारी नॉन रिफंडेबल हैं, तो एक भी टिकट वापस नहीं हो सकती। संगत जी, मैं बहुत परेशान, और मैंने तकरीबन एयरलाइंस और थर्ड एजेंसी के बीच में 4 से 5 बार कॉल किए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। ये करते करते संगत जी, रात के 1 बज चुके थे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो बस ध्यान लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं गुरुजी के सामने बैठ गई, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ तो करिए, क्योंकि ये पैसा हमारा तो है नहीं। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा एयरलाइंस में फोन किया और जवाब मुझे वही मिला, क्योंकि संगत जी, ये कस्टमर केयर कॉल होता है, हर बार कोई और ही फोन उठाता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि आपकी पहले किससे बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप कुछ तो करिए, क्योंकि हमारा बहुत पैसा लग गया है। और बहुत लंबा होल्ड कराने के बाद उसने मुझे कहा कि सिर्फ 3 PNR कैंसिल हो सकते हैं और 2 नहीं हो सकते। संगत जी, मैंने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर देखना शुरू किया। उसने कहा कि जो 2 टिकट्स कैंसिल नहीं हो सकते वह बिल्कुल सही डेट पर बुक हुई हैं। मैंने भी लैपटॉप में देखा, वह बिल्कुल सही बुकिंग थी, और बाकी की सारी टिकट्स रॉन्ग डेट पर जो बुक हुई थी। वह कहने लगे कि हम बाकी की सारी टिकट्स आपकी कैंसिल कर सकते हैं, आपको पैसा रिफंड दे सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ये सब उसे 10 मिनट के अंदर अंदर कर दिया। संगत जी, प्रार्थना का कोई अंत नहीं है, और प्रार्थना एक काम करती है। मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जिनके ट्रोमास, जिनकी परेशानियां सारी दुनिया की परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। संगत जी, आप और हम तो उनकी परेशानियां सोच भी नहीं सकते। कोई बेघर बच्चे हैं, किसी घर से निकाला गया है, बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो दृष्टिहीन हैं और ना जाने कौन से चैलेंजेस से, परेशानियों से गुजर कर आई हैं। और संगत जी, अब बहुत दिनों के बाद मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि हमारी जिंदगी में प्रार्थना की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा रोल है। संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपनी कितनी भी बातें गुरुजी से कह दें, कितने भी रिक्वेस्ट गुरुजी से कर लें, लेकिन रिटर्न में आपको गुरुजी की बात सुनना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर हम संगत जी ध्यान ही नहीं देते। संगत जी, गुरु जी की बात सुनाई देना बहुत जरूरी है। वह सिर्फ ध्यान से ही समझ में आएगा, वह ध्यान से ही सुनाई देंगी, तो जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी के जरिए, शब्द के जरिए आपको बहुत कुछ गुरुजी बताते हैं, आपसे बात करते हैं। संगत जी, हमें ध्यान में 10 मिनट में समझ में आ जाता है। वही बात संगत जी, जिंदगी की परेशानियों में कई सालों बाद समझ में आती है। और आज मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले 10 मिनट बैठिए, लेकिन ध्यान में जरूर बैठिए, बातें करिए गुरुजी से, उनकी बातें सुनिए। संगत जी, मुझे आज भी याद है जब हम बड़े मंदिर जाया करते थे ना, हमें सत्संग का आदेश होता था, तब ये बात हमें समझ में आई कि कितनी बड़ी बात है कि हमें सत्संग करने का आदेश हुआ। वरना संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह जाए। क्योंकि संगत जी, मैं तो ऐसे ही सोचती थी, मुझे लगता था कि ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। और आजकल मैं देख रही हूँ संगत जी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं, और आप और हम में से काफी सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनके उपाय भी करते हैं। यहाँ पर संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानती, खासकर गुरुजी महाराज जी को जानने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद। वरना तो संगत जी, मुझे न्यूमेरोलॉजी का बहुत शौक था बचपन से, बट ऑफ कोर्स संगत जी, जब लाइफ में मुश्किलें बढ़ जाती है ना, जब लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, तो हम में से काफी सारे लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बीच बीच में मेरा भी मन कर जाता था कि मुझे, आज अच्छे से याद है कि मेरे एक न्यूमेरोलॉजिस्ट फ्रेंड थे, मैंने उनसे कुछ बातें डिस्कस की, अपनी परेशानियां डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे कुछ पहनने के लिए कहा।
संगत जी, मैंने बहुत डरते डरते एक ब्रेसलेट पहन लिया और उसके अगले संडे मैं कम्युनिटी सेंटर जो कि जलवायु में है, वहां पर सत्संग अटेंड करने गई। जब मैं वहां गई ना, तो बहुत सारे लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। उनमें से एक अंकल थे जिनका आपने कई बार सत्संग सुना भी होगा। मैं उनका सत्संग सुन रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज भी उस बात को सोचकर हंसती हूँ कि मुझे लगता है कि क्या डांट लगाते हैं गुरुजी। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैं होस्ट खास में हूँ और उनके एक फ्रेंड जो कि एस्ट्रोलॉजर थे और वो भी गुरुजी के पास आया करते थे। वो जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, वो तब से आते थे जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। तो अंकल कहने लगे कि बहुत दिनों तक उनके साथ आना जाना किया करता था। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो एस्ट्रोलॉजर है और मेरे किसी जानने पहचान वाले ने बताया कि वो तो एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने मुझे ये उपाय बताया कि अंकल कहने लगे कि मैं उसकी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जीवन में कुछ मुश्किलें ऐसी आई कि मैं ऑटोमेटिक उसके पास चला गया। जो वो फ्रेंड है, उनके एस्ट्रोलॉजर्स कहने लगे कि लाओ मैं तुम्हारे जन्म पत्री पढ़ देता हूँ। तो अंकल कहने लगे कि मेरी तो जन्म पत्री ही नहीं है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी बना देता हूँ। तो अंकल की पत्रिका बनाई गई, देखकर बताया कि देखो तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम ये लॉकेट पहनो, तुम ये ब्रेसलेट पहनो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, अंकल जी का सत्संग है और ये सत्संग वहां बैठकर मैं सुन रही थी। मुझे मन ही मन डर भी लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकल कहने लगे कि मैं वो लॉकेट और ब्रेसलेट पहनकर मंदिर जाने लगा। तब वो मंदिर में सेवादार थे। संगत जी, गुरुजी से कुछ बातें हुआ करती थी। तो अंकल कहने लगे जब मैं एक दो बार मंदिर गया तो मैंने नोटिस किया कि गुरुजी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तो अंकल कहने लगे मुझे अच्छा तो नहीं लगा। खैर, मैंने अपनी सेवा की और मैं घर आ गया, लेकिन मेरे मन में चलता रहा कि क्यों गुरुजी मुझे नहीं देख रहे। मैं दोबारा मंदिर गया। अब की बार संगत जी मैं सेवा के दिन नहीं गया, मैं अब की बार सिर्फ बैठने गया और थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल आए और मुझे उठाकर ले गए। आ जाओ, हमें कुछ सेवा चाहिए। हालांकि संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे फिर उठा दिया। आज मैं तो सिर्फ बैठने आया था। संगत जी, मैं जब कुछ काम कर रहा था ना, तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और कहने लगे तूने कुछ धारा हुआ है, कुछ उपाय किए हैं। तो अंकल कहने लगे हाँ, मुझे ऐसा किसी ने कुछ बताया था तो मैंने पहन लिया। वो अंकल कहने लगे अंकल से कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि इससे कहो कि अगर मुझ पर भरोसा करता है तो फिर ये सब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सब पहनना है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अंकल कहने लगे ये सुनकर मैं तो पानी पानी हो गया। वहां से घर चला गया और घर जाते ही संगत जी मैंने अपना ब्रेसलेट निकाला और कहीं रख दिया और फिर मैं ध्यान में बैठ गया और गुरुजी से माफी मांगने लगा। गुरुजी से माफी मांगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं भूल गया कि गुरुजी आप हैं हमारे पास, आप बैठे हैं। और अंकल बताते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए थे और उनके मन में कुछ हुआ और एकदम से उनके गले का लॉकेट टूटकर नीचे गिर गया। वही लॉकेट जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के कहने पर पहना था। संगत जी, ये सत्संग सुनकर तो मुझे ऐसा लगा बस काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ ये मेरे लिए ही सत्संग किया गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे डांट लगा रहे हैं। तुम सुनते नहीं हो बात को, मैं बता रहा हूँ। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, गुरु सुनो। और ये बात गुरु भी कहते हैं कि गुरुजी कहा करते हैं कि जब मैं हूं तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कुछ भी काम नहीं करता। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं दरबार से उठी, फटाफट बाहर गई, अपना ब्रेसलेट निकाला, अपनी गाड़ी में फेंका और वापस दरबार में आकर बैठ गई। ये बात याद रखना बहुत आवश्यक है संगत जी कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये बात गुरुजी ने मुझे बार बार सिखाई। मैं अपने आसपास की संगत को ये बात एक बार फिर रिमाइंड करवाती हूँ कि जब गुरुजी बैठे हैं ना, उनके साथ आपका सीधा कनेक्शन है। अगर आप गुरुजी में ध्यान लगा सकते हो तो आपको ना तो इधर उधर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, ना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। संगत जी, हमारी लाइफ में जो बहुत सारी
डिस्टेंसेस आते हैं, ये बात यहाँ पर आकर रुकती है कि हम अपने आप को उस एक ईश्वर से जोड़ें, गुरु जी से जोड़ें, उनकी बात सुने, उनसे ही अपनी बात कहें। फिर संगत जी, ना तो आपको डरने की आवश्यकता है और ना ही किसी उपायों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज हमारे साथ बैठे हैं। वो रास्ता भी दिखाएंगे और पूरे रास्ते वो हमारे साथ भी चलेंगे। एक बात और याद रखिए संगत जी, कि अगर आपके काम करने का ऑब्जेक्टिव, आपके काम करने की मंशा बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, तो याद रखना संगत जी गुरु जी हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप देश दुनिया में कहीं पर भी खड़े हो, गुरु जी महाराज आते हैं आपकी हर मुश्किलें सुलझाने के लिए। संगत जी, प्यारे, मन की बहुत आवश्यकता है। रब को, ईश्वर को जितनी जरूरत है ना, उतनी ही आपको भी। संगत जी, जब गुरु जी आपको किसी सेवा में लगाते हैं ना, तो उसे सेवा मानना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप टीचर हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आईटी सेंटर में है, चाहे कोई भी, अगर आप अपने काम को अपने अच्छे तरीके से करते हैं, प्योर से करते हैं, तो गुरु जी आपका बहुत साथ देते हैं और उसको सोना बना देते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हैं और मुझे याद है कि जब मैंने सेंटर ज्वाइन किया था ना, तब लोग डिसेबिलिटी को नहीं समझते थे और ना ही सोचा करते थे, ना ही समझते थे कि इन बच्चों को पढ़ने की बहुत जरूरत है। संगत जी, 2002 में गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और ना ही मैंने गुरुजी का नाम सुना था। हालांकि संगत जी, मेरे मम्मी जलंधर से हैं और सारा बचपन संगत जी हम जलंधर ही आते जाते थे, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं लगा कि गुरुजी के बारे में। तब संगत जी जनरल कपूर अंकल हमारे सेंटर से जुड़े और उन्हें सेंटर पर लाने वाले जनरल मल्होत्रा अंकल, जो आर्मी के बहुत पुराने ऑफिसर हैं, अंकल पंजाब के गवर्नर थे। और 84 के दंगों के दौरान, तो संगत जी 2002 में जब हमने सेंटर खोला, तो जनरल अंकल हमारे अपने चेयरमैन थे। आज तो उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तब कोई इसे नहीं जानता था। और ये सेंटर संगत जी मैंने लड़कियों के लिए खोला था। तो संगत जी जनरल अंकल और कपूर अंकल को लेकर वो आए थे, उन्होंने सेंटर से उन्होंने जोड़ा। और कपूर अंकल सेंटर पर आए तो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप लेकर आए थे और कहने लगे कि गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर लगाओ, वरना मैं यहाँ पर तो नहीं आऊंगा। तब संगत जी, मैं तो किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं करती थी। मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ और सिर्फ अपने काम और कर्म पर विश्वास रखती थी। तो मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के बच्चे हैं और मैं कैसे किसी को बताऊं कि मैं किसी एक को फॉलो करती हूँ। लेकिन अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं, तुम इन्हें जान जाओगी, तुम्हें इनका स्वरूप लगाना है। लेकिन संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप नहीं लगाया। जितनी बार अंकल आते, वह हर बार पूछते क्यों नहीं लगाया गुरु जी का स्वरूप अपने ऑफिस में। फिर अंकल ने मुझे धीरे धीरे गुरु जी के बारे में बातें करना, शेयर करना शुरू किया। उन दिनों संगत जी हम लोग ऊपर एक छत बनाना चाहते थे, नीचे हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते थे। संगत जी, हमें ये बंगलो किसी ने दान में दिया था। संगत जी, बंगला बहुत बड़ा था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, इसलिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। संगत जी, वहां पर बच्चे रहते थे। बारिशों में छत बहुत लीक होती थी। जब संगत जी बारिश होती तो मैं अपने घर में रात में उठकर उठकर बैठ जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे ठीक होगा, हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि संगत जी, वह एएसआई के घेरे में आती है बिल्डिंग में, जो अंकल ने कहा करते थे कि आप प्लीज कुछ करिए, परमिशन दिलवाइए बनवाने की। मुझसे कहा करते थे कि ठीक है, मैं संगत से बात करता हूँ। और वह किसी मिनिस्टर का नाम लेते थे और किसी का नाम लेते थे कि मैं अक्सर उनसे कहा करती थी कि यहाँ कहाँ से, कैसे, कौन लोग हैं जो गुरुजी की संगत में बैठते हैं। वह मेरी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाना शुरू किया, चलो तुम वहां आओ, वहां पर कोई मिनिस्टर आ रहा है। मैं उन्हें साफ मना कर देती थी कि मैं नहीं आ रही किसी भी सत्संग में। एक बार संगत जी अंकल जी ने मुझे कहा, एनुअल सत्संग है गुड़गांव में, तुम वहां आ जाना, लंगर खाकर चली जाना। और वैसे भी संगत जी, मैं बचपन से गुरुद्वारे बहुत जाया करती थी, तो मेरे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, गुरु
ही सुनना है, सुन लूंगी, लंगर खा के आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं सत्संग में पहुंची संगत जी, तब तक सत्संग खत्म हो चुका था, वहां लंगर चल रहा था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वहां पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। लेकिन तब मैंने गुरु जी से कोई बातचीत नहीं करी, कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी मैं लंगर खाकर वापिस आ गई। उन दिनों संगत जी हम सेंटर को बहुत मुश्किल में चला पा रहे थे, कोई डोनेशन नहीं आता था। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी इतने सारे रास्ते खुलते हुए नजर आए। इस बात को मैंने 3 महीने बाद रियलाइज किया। ये सारे रास्ते तब खुले जब मैं उस दिन पहली बार गुरु जी का लंगर प्रसाद खाकर आई। जब ये बात चलने लगी कि ऊपर बनाना है, परमिशन नहीं मिल रही थी, तब उन दिनों संगत जी मैंने गुड़गांवा में एक सत्संग अटेंड किया था। मैं वहां पर सबसे सुन रही थी कि बड़े मंदिर के बारे में, लेकिन कभी भी मंदिर नहीं गई थी। मैंने कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है, और उस समय रात के 8 बज रहे थे। तभी संगत जी अंकल जी ने संगत से पूछा, कोई जा रहा है बड़े मंदिर? वहां से किसी ने कहा कि हाँ हम जा रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि इनको भी ले जाओ। मैं उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाकर चली गई, और जिस रास्ते हम जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही जंगल उसमें नजर आ रहा था। संगत जी मैं और मेरी मदर वहां पर चले गए। वहां हमें रूल बताए गए, बात नहीं करनी, फोन नहीं देखना, नीचे जाकर लंगर मिलेगा तो उसे पूरा कंप्लीट करना है। वहां पर मैंने गुरबानी सुनी, बहुत अच्छा लगा, और जो बताया गया वह करके संगत जी हम लोग घर आ गए। संगत जी सत्संग अटेंड करने के बाद जब हम बाहर खड़े थे ना, तब हमारे सेंटर पर कुछ मुश्किलें चल रही थी। हमें मारुति कार खरीदनी थी, किसी ने हमें पैसे दिए थे, लेकिन हमें कार सस्ती में चाहिए थी। और जो अंकल हमें बड़े मंदिर ले गए थे ना, उन्होंने अपना परिचय हमें बाद में दिया कि मैं ऐसे ऐसे उस कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे मारुति के पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। मैंने अगले दिन अंकल से कहा कि वह अंकल ऐसे ऐसे बता रहे थे। मैंने तो खैर नहीं बताया कि मुझे ऐसी मुश्किल आ रही है, तो क्या मैं उन्हें कह दूं क्या हमें गाड़ी नहीं मिल रही? तो अंकल कहने लगे कि हाँ बता दो। अगले दिन संगत जी मैंने बहुत डरते डरते अंकल को फोन किया, कहा कि अंकल हम कल मिले थे, मुझे ऐसी मुश्किलें हो रही हैं, क्या आप हमें कोई सस्ते में मारुति कार दिला सकते हैं? अंकल ने मुझे कहा कि अच्छा थोड़ी देर रुको। फिर पता नहीं संगत जी उन्होंने कहाँ बात की, 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और कहा कि यहाँ पर तुम एक मेल लिखो। जो भी उन्होंने हमें मेल आईडी दिया था ना, मैंने वहां पे मेल किया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, शाम तक हमें वहां से फोन आ गया, आप अपनी गाड़ी ले जा सकती हैं। संगत जी मैं बड़ी हैरान, और बिलीव मी संगत जी कि मैं तब भी मिरेकल्स में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब ये मुश्किलें शुरू हुई ना, हम ऊपर बना नहीं पा रहे थे और परमिशन मिल नहीं रही थी, उन दिनों संगत जी एक आर्किटेक्ट हमारे सेंटर पर खुद से खुद चलकर आया, और वो लो कास्ट हाउसिंग की अवार्ड विनर थी और नेशनल अवार्ड विनर थी चंडीगढ़ में। उन्होंने मुझे आकर तरीके बताए ये कैसे बनेगा, और इस डेफिनेशन के अंदर बनाइए और इस तरीके से बन सकता है। और उस वक्त संगत जी उन्होंने मुझे कुछ बजट दिया 50 लाख का। खैर आज तो इस बजट में नहीं बन सकता, उसमें आपका पूरा ऊपर का जो फ्लोर है वो बन जाएगा तकरीबन 5 दिनों के बाद। खुद एक अम्बेसडर की वाइफ हमारे सेंटर में चलकर आई, और जो उन्हें लेकर आए थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर नीचे कमरा बनाने के पैसे देने आई हैं। तो पहले तो संगत जी वो हमारे पूरे सेंटर में चक्कर लगाकर आई, और उन दिनों हमारा सेंटर बहुत छोटा था। और वो आकर मुझसे कहती कि आपको और किस चीज के लिए पैसे चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो हमें पूरे फ्लोर बनानी है, उसके लिए हमें 50 लाख चाहिए। तो वह मुझसे कहने लगी कि ठीक है अब बनाओ, मैं दे दूंगी। मैं उनको सुनकर हैरान हो गई। वो खुद चलकर हमारे सेंटर पर आई, और संगत जी 3 साल से डोनेशन रेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। इस चक्कर में संगत जी 3 बार मैनेजमेंट बदल गई, हमें एएसआई की परमिशन नहीं मिल रही थी। बस इसी बीच में आर्किटेक्ट आई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा करो हो जाएगा, और उसके बाद अपने आप एक डोनर भी आ गई चलकर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे 6 महीने के अंदर वो पूरा बन के तैयार हो गया। मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसा अक्सर बिल्डर करते हैं ना, अभी ये रह गया, इसके लिए हमें 10 लाख रुपए और चाहिए। संगत जी मैं फिर सोच में पड़ गई कि अब ये 10 लाख कहाँ से आएंगे। संगत जी मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। मैंने गुरु जी का ध्यान लगाया और कहा, गुरु जी ये बच्चे आपके भी हैं, जो करेंगे वो आप ही करेंगे, ये मेरे अकेले की थोड़ी ना है। गुरु जी अभी ऊपर कैसे बनेगा?
अगले दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक फोन आता है। वो कहते हैं कि एक लेडी है जिनको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, तो कोई ऐसा पोर्शन है आपके यहाँ पर जो आपको बनवाना हो, तो उसमें इतने पैसे लगने हो। संगत जी मैं हैरान, और उन दिनों गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। गुरुजी ने कैसे अपने साथ मुझे जोड़ा, कैसे मेरे भाग्य खोले। फिर वो पैसे आ गए, हमने वो पूरा कंप्लीट किया, और उसके बाद भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए। संगत जी मैं हैरान हो गई, मेरे बस वहां बैठकर कहने भर की देर थी, और गुरुजी ये कर दो वो कर दो, और गुरुजी कर देती। मैं यही नहीं कहती संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारी प्रार्थना 1 मिनट में सुन लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने अपने ऑब्जेक्टिव हम सभी को चेक करने होते हैं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसमें से हमें क्या चाहिए, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है। और उस वक्त शायद संगत जी ये सरबत का भला था, तो गुरुजी ने वो बिल्डिंग ऐसे खड़ी कर दी कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस 6 महीने में जब तक वो बिल्डिंग बनती रही ना, एएसआई का कोई आदमी नहीं आया झांकने के लिए। वरना तो संगत जी आप एक कमरा खड़ा करने की कोशिश करो, वो हर हफ्ते आ जाते थे। 6 महीने के बाद एएसआई का एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया, उसने बिल्डिंग को देखा और कहा कि आपने पूरी एक फ्लोर खड़ी कर ली। संगत जी मैं बिल्कुल चुप, मैं उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तो उसने कहा कि ये फ्लोर नहीं था ना, पहले तो मैंने कह दिया कि नहीं, कुछ पोर्शन था। तो संगत जी वो लोग गूगल मैप्स पर चेक करने लगे। संगत जी कैन यू बिलीव कि गूगल मैप पर वो बिल्डिंग ही नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के तरीके हैं कि ये कैसे गुरुजी ने करवाया, मैं नहीं जानती। मैं आज जब भी उस सेंटर में एंटर करती हूँ ना, तो बस मैं यही कहती हूँ कि मन में ये गुरुजी की दिया है, ये गुरुजी ने ही दिया है, ये उन्होंने खुद बनवाया है। और उसके बाद भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए, कैसे उसकी रजिस्ट्री हुई ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। तब से लेकर आज तक संगत जी हमारे गुरुजी साथ हैं, आज तक अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जब ये सेंटर खोला था ना संगत जी, तब हमें ऐसा लगता था कि अगले दिन का भी राशन नहीं है हमारे पास, ये मुंह से निकलता था संगत जी, और अगले दिन का राशन इकट्ठा हो जाता था, जितना हमें चाहिए होता था। संगत जी आज संगत जी हम तकरीबन 300 लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही सेंटर में नहीं, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने बहुत सारे शहरों में ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। इस वक्त संगत जी हमारे पास कैफे हैं जो ब्लाइंड्स लड़कियां चलाती हैं, और सिर्फ एक नहीं संगत जी, 2 ताज में खोले हैं उन्होंने, अब एक मुंबई में खोल रहे हैं। वो सिर्फ ब्लाइंड गर्ल्स ही चलाती हैं, स्पा चलाती हैं। उन्हें ट्रेन करके हम कहाँ कहाँ लगाते हैं संगत जी, हमने तो क्या ही दिमाग लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की कृपा है। गुरु जी महाराज हमारे हाथ में ये शक्ति देते हैं कि हम वो काम कर पाए उनके, और संगत जी गुरु जी की दी हुई आज्ञा से हम उस काम को समझते हैं, तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। मैं गुरु जी की रहमतों के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। तो सिर्फ यही कहूंगी संगत जी, ना करते गुरु जी ने मेरी बाह पकड़ ली, मेरे हर असंभव काम को गुरुजी ने संभव कर दिया। संगत जी गुरुजी आपके काम को, आपकी सेहत को जैसे जैसे ठीक करते जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और जब आप गुरुजी से प्योर मन से जुड़ जाते हो ना, गुरुजी का ध्यान करते हो, उनका ध्यान मत भुलाओ, क्योंकि उस ध्यान में संगत जी वो हमारी बातें भी सुनेंगे, हमारी बातों का जवाब भी देंगे, जिसे हम सुनना और समझना चाहते हैं। बस संगत जी अपने मन को, अपने विचारों को बिल्कुल प्योर रखें, और अपने काम में राइट दिशा पर ही चलें, अपनी मंशा हमेशा सही रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।